आज क्लास 9th में हम पढ़ाने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स, मतलब यूकैरियोटिक कोशिका की संरचना। बच्चों, ये जो बना हुआ है ये एक सेल है, और कौन सी सेल है? पादप कोशिका यानी प्लांट सेल है। ये क्या है? प्लांट सेल। ठीक है, ये एक पादप कोशिका की संरचना है। इसके पहले मैंने आपको पढ़ाया था बैक्टीरिया की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। वो क्या थी? यूकैरियोटिक कोशिका ये है, और वो थी प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या डिफरेंस होता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता था, केंद्रक के स्थान पर केंद्रकाव यानी न्यूक्लियॉइड था। माइटोकॉन्ड्रिया के स्थान पर मीसोसोम्स होता था। उसमें गॉल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया और लवक यानी जो प्लास्टिड हैं, हरित लवक, ये सारे कोशिकाएं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गॉल्जी बॉडी, ये नहीं होते थे। इनमें ये सारे कोशिकाएं पाए जाते हैं। उनमें राइबोसोम्स सिर्फ 70s प्रकार के थे, इसमें 70 और 80s दोनों प्रकार के राइबोसोम्स होंगे। तो ये तो था डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। तो अब क्या है? ये स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स, इसमें प्लांट सेल बनाया है। अब देखिए बच्चों, यूकैरियोटिक सेल्स दो प्रकार की हो जाती हैं, प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स। एनिमल मतलब जंतु कोशिका और पादप कोशिका। तो ये है पादप कोशिका बना हुआ है। तो इसी से आप डिफरेंस कर लेंगे पादप कोशिका और जंतु कोशिकाओं में, दोनों में क्या डिफरेंस है, यानी प्लांट एंड एनिमल्स में क्या डिफरेंस है। तो अब हम आपको बताना चाहते हैं क्या डिफरेंस है। ये जो लिखा हुआ है वैक्यूल्स, वैक्यूल्स प्लांट सेल में तो होगा लेकिन एनिमल सेल्स में नहीं पाया जाता है। तो वैक्यूल्स यानी रिक्तिका, जो खाली स्थान है, ये इसमें रिक्तिका वैक्यूल्स लिक्विड भरा होता है। ये वैक्यूल्स एनिमल सेल्स में यानी जंतुओं की कोशिकाओं में नहीं होता है, जबकि पादप कोशिका में होता है। ये अगला है नेक्स्ट, ये सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति भी जंतुओं में नहीं पाई जाती है, और वहां पर कोशिका भित्ति के स्थान पर कोशिका कला यानी सेल मेम्ब्रेन्स, नीचे लिखा सेल मेम्ब्रेन होती है। तो सेल वॉल जंतुओं में नहीं पाई जाती, वैक्यूल्स नहीं होता है। और क्या है? यहाँ पर लिखा हुआ है क्लोरोप्लास्ट। ये लिखा हुआ है क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक। लवक या हरित लवक उसमें जंतुओं में नहीं पाए जाते हैं। तो ये जो मोटा मोटा डिफरेंस था, जो मेन डिफरेंस था मैंने बताया, वैक्यूल्स नहीं होगा और सेल वॉल नहीं होगी, और क्लोरोप्लास्ट इसमें नहीं पाया जाएगा, किसमें? जंतुओं में। तो इससे हम पहचान लेंगे कि जंतु कोशिका कौन सी है और पादप कोशिका कौन सी है। तो ये प्लांट सेल्स है, इसमें देखिए बहुत सारे पार्ट्स हैं। प्लांट सेल्स में यानी पादप कोशिका में मुख्यतः 3 भाग होते हैं। मुख्यतः 3 भाग होंगे। पहला क्या होगा? सेल वॉल, ये जो है सेल वॉल, दूसरा वैक्यूल्स, और तीसरा होता है साइटोप्लाज्म। यहाँ पर है साइटोप्लाज्म। यानी इस कोशिका भित्ति के चारों ओर, कोशिका भित्ति चारों ओर से घिरी होती है। अंदर यानी सेल वॉल, सेल वॉल के अंदर जितना भी कुछ है, जितना भी कुछ पाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? जीव द्रव्य। इसमें प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म को हम जीव द्रव्य कहते हैं। यानी इस सेल वॉल के जितना अंदर है, सेल वॉल की जो बाउंड्री होती है भित्ति, जैसे यहाँ पर बाहर की जो लेयर है इसको हम सेल वॉल कहते हैं। या कोई मकान देखिए, उस मकान में चारों ओर बाउंड्री होती है, तो बाउंड्री क्या है? सेल वॉल। तो सेल वॉल की जितना भी अंदर कुछ भी है, जो कुछ भी आपको दिख रहा है, यहाँ पर आपका गॉल्जी बॉडी, साइटोप्लाज्म और क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम्स, और आपका सेल मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, जितना भी अंदर दिख रहा है वो सब क्या है? जीव द्रव्य। वो सब क्या है? जीव द्रव्य। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार होता है। अब क्या है कि इस कोशिका भित्ति के अंदर जीव द्रव्य है, और जीव द्रव्य में अब देखिए 3 भाग हैं। मैंने बताया सेल मेम्ब्रेन्स यानी कोशिका द्रव, या आपका सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति, और साइटोप्लाज्म होगा, और वैक्यूल्स होगा। अब क्या है कि साइटोप्लाज्म में 2 भाग हो जाते हैं। साइटोप्लाज्म के कई भाग होंगे, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गॉल्जी बॉडी और राइबोसोम्स, ये सारे साइटोप्लाज्म के पार्ट्स होते हैं। और अगला क्या होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या होंगे? अब देखिए न्यूक्लियस जो बीच में बनी हुई संरचना, ये क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस
के बाहर की जो दीवार है उसको बोलते हैं केंद्रक कला यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स, और इसके अंदर ये गोल वाली संरचना है इसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस यानी केंद्रिका। और ये जो बने हुए हैं इस प्रकार से, ये क्या है, डीएनए। इसके अंदर केंद्र के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है, और ये केंद्रक बिल्कुल सेंटर में कोशिका के केंद्र भाग में पाया जाता है। गुलाबी यानी पिंक कलर का केंद्रक इस कोशिका के अंदर सेंटर भाग में धंसा हुआ रहता है। तो बच्चों ये क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स, और ये कोशेल्स यानी कोशिका के भाग हैं। सब भाग में क्या है, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेला क्या होती है, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में एक परत होती है जिसको हम मिडिल लैमेला यानी मध्य पटलिका कहते हैं। जब फल पकते हैं यानी जब ये मैच्योर हो जाती है, मिडिल लैमेला मैच्योर हो जाती है, तब फल जो है पक जाते हैं। जैसे सेब है, केला है, संतरा है, अनानास है, अनार है। फल कब पकेंगे, जब मिडिल लैमेला मैच्योर हो जाती है यानी मध्य पटलिका मैच्योर हो जाएगी, तब फल जो है पक जाते हैं। और ये अन्य भाग क्या है, लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स ये बना हुआ है सामने, ये गोल आलू के आकार का होता है लाइसोसोम। इसको कोशिका का आत्मघाती थैली कहते हैं। सुसाइडल बैग भी इसको कहते हैं लाइसोसोम। गाल्जी बॉडी है, साइटोप्लाज्म है और क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट जिसको हरितद्रव्य कहते हैं, जो पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतुओं में नहीं होता है, इससे पौधे हरे होते हैं। वाइट्यूल्स है, राइबोसोम्स हैं। राइबोसोम्स क्या करते हैं, प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम केंद्र से जुड़े हुए उंगली जैसी संरचनाएं होती हैं, इसके ऊपर राइबोसोम्स होते हैं। दाने दाने जो संरचनाएं हैं ये राइबोसोम्स हैं। न्यूक्लियस, बीच में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को अलग से पढ़ाएंगे आपको। और ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पर देखिए माइटोकॉन्ड्रिया बनी हुई है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, यानी ऊर्जा ग्रह। कोशिका का पावर हाउस यानी ऊर्जा का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया करती है। इसके अंदर ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, जिससे एटीपी के रूप में ऊर्जा मुक्त होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, कोशिका का पावर हाउस इसको कहते हैं। तो इस प्रकार से इसके अंदर आप देखिए क्या है, इसके अंदर ये द्रव भरा हुआ है, ये डॉट डॉट मैंने कर रखे हैं। ये द्रव होता है जिसको हम कोशिका द्रव कहते हैं। कोशिका द्रव यानी साइटोप्लाज्म। तो बच्चों मैंने आपको बताया कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या डिफरेंस है, फिर प्लांट सेल्स, एनिमल सेल्स में क्या डिफरेंस है, और ये प्लांट सेल्स की संरचना है। और नीचे लिखा हुआ है स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द वर्ल्ड, संसार की सबसे छोटी कोशिका क्या है, पीपीएलओ। सबसे छोटी कोशिका है पीपीएलओ, जिसको हम कहते हैं प्लूरोनिमोनिया। ये फुल फॉर्म है पीपीएलओ का, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। पीपीएलओ का फुल फॉर्म है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। पीपीएलओ का दूसरा नाम क्या है, माइकोप्लाज्मा। द सेकेंड नेम ऑफ पीपीएलओ, पीपीएलओ का दूसरा नाम है माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका होती है 0.1 माइक्रोन की, 0.1 माइक्रोन की ये कोशिका होती है पीपीएलओ की। 0.1 माइक्रोन की ये सेल होती है, सबसे छोटी कोशिका होती है पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। यानी ये कोशिका क्या है, निमोनिया की सेल्स है, जो निमोनिया रोग को काज करती है। लार्जेस्ट सेल क्या है, ऑस्ट्रिच एग, यानी सबसे बड़ी, संसार की सबसे बड़ी कोशिका क्या है, ऑस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे बड़ा का मतलब होता है उसका व्यास यानी डायमीटर बड़ा होना, यानी 15 सेंटीमीटर का है, यहाँ पर 15 सेंटीमीटर का शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, ऑस्ट्रिच एग कहते हैं। तो ये कोशिका है, और ये लार्जेस्ट है, ये स्मॉलेस्ट है, और एक है सबसे लॉन्ग यानी जिसकी लेंथ है, सबकी लंबाई होती है, एक तो लेंथ में होती है, एक डायमीटर में होता है। तो सबसे लंबी कोशिका क्या है, न्यूरॉन्स। लॉन्गेस्ट सेल क्या है, न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स क्या है, तंत्रिका कोशिका। मस्तिष्क में होती है तंत्रिका कोशिकाएं, और मस्तिष्क से पूरी बॉडी में वो फैली होती हैं, जिससे सूचनाओं का आदान प्रदान
अंगों से मस्तिष्क तक होता है। तो ये क्या है, लॉन्गेस्ट सेल, सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन्स होती है, हमारी बॉडी में पाई जाती है। ब्रेन से निकल करके स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं और पूरी बॉडी में पहुंचती हैं, वहां से संवेदनाएं और सूचनाओं को मस्तिष्क तक लाती हैं। तो लॉन्गेस्ट सेल्स न्यूरॉन्स ये क्या है, 90 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर की, ये 90 सेंटीमीटर की। ऑस्ट्रिच एग क्या है, 15 सेंटीमीटर, और लॉन्गेस्ट सेल्स जो है इसकी लेंथ 90 सेंटीमीटर नहीं 90 सेंटीमीटर, लगभग 1 मीटर के आसपास ये होती है। तो स्टूडेंट्स ये था स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स और उसके पार्ट्स थे, उसके भाग थे। थैंक यू।